Most welcome all of you on my channel, on my YouTube channel. Nishtha Singh is here to tell you something about epic. What is epic? Actually, epic is a story. It's a story in the form of poem. We used to narrate the story in the form of poem. This is epic. एपिक एक्चुअली इट इज़ रिटन इन फॉर्मल स्टाइल. ये फॉर्मल स्टाइल में लिखा गया होता है. इसमें ऐसा देखते हैं, फॉर्मल स्टाइल मतलब इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हम देखते हैं, अच्छी तरह से यूज़ होता है ग्रामर इसमें. और थर्ड पर्सन नरेशन विथ ओमनीसिएंट नरेशन. थर्ड पर्सन नरेशन होता है और विथ ओमनीसिएंट नरेशन. थर्ड पर्सन नरेशन मतलब इसमें कोई एपिक का कोई भी जो पर्सन होता है, जो भी उसके जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, उसके जो भी जैसे मेंबर्स होते हैं, वो स्टोरी नरेट नहीं करते हैं. कोई पर्सन उस एपिक का स्टोरी नरेट नहीं करता. कोई थर्ड पर्सन, कोई अगला पर्सन स्टोरी के अगला पर्सन थर्ड पर्सन स्टोरी नरेट करता है. उसमें बोलते हैं थर्ड पर्सन नरेशन. 3 टाइप के नरेशन होते हैं. ओमनीसिएंट नरेशन मतलब ओमनीसिएंट नरेशन वो नरेशन जो नरेटर होता है वो ओमनीसिएंट होता है. मतलब उसको इस एपिक के बारे में सब कुछ पता होता है शुरू से लेके आखिरी तक कि इस नरेशन में वो जो पर्सन है वो इसका वॉर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, क्या क्या होगा उस एपिक के स्टोरी में, उस पोएम में क्या क्या होगा, उसे सब कुछ पता होता है. इन मीडियास रेस का मतलब होता है कि ये जो एपिक होता है ये मिडिल से स्टार्ट होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मेन कैरेक्टर इन एपिक पोइट्री. फीचर्स क्या क्या होते हैं पोइट्री के, एपिक पोइट्री के. तो पहला फीचर है ही इज़ कल्चरल लीजेंड एंड प्रेज्ड बाय पीपल. जो एपिक का हीरो होता है मतलब जो उस कल्चर का, उस एरा का जो सबसे लीजेंड, सबसे जो हीरो होता है, जैसे कि महाभारत और रामायण 2 एपिक हैं हमारे यहाँ इंडिया में, मोस्ट पॉपुलर एपिक है. वैसे ही इसके जो हीरो हैं वो कौन है? अर्जुना, कर्णा, कृष्णा. ठीक है. तो वैसे ही एपिक का जो हीरो होता है वो इस एरा का सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट फेमस पर्सन होता है. और उसकी क्वालिटी होती है दूसरी की ही इज़ ऑनेस्ट, सिंपैथेटिक एंड मर्सीफुल. वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत दयावान होता है और उसके अंदर मर्सी बहुत होती है, दया बहुत होती है. और ही इज़ गुड ट्रैवलर एंड ट्रैवल्स टू फॉरेन लैंड्स. और वो ट्रैवल करता है, वो एक बहुत अच्छा ट्रैवलर होता है, वो फॉरेन में ट्रैवल करता है. और ही इज़ वेरी स्किलफुल. वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एपिक के बारे में. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ एपिक. तो द ओल्डेस्ट एपिक क्या है? द ओल्डेस्ट एपिक है द एपिक ऑफ गिलगमेश, रिटन बिटवीन 1300 to 1000 BC. रिटन बिटवीन 1300 to 1000 BC. इसके बीच में ये गिलगमेश लिखी गई. इससे पहले ये गिलगमेश सिर्फ नरेट की जाती थी. इससे पहले इसे सिर्फ नरेट किया जाता था. इसे तब तक नरेट किया गया जब तक ये एक एपिक के फॉर्म में लिख नहीं दी गई. और ये सबसे ओल्डेस्ट एपिक है. अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक इन लिटरेचर. एग्जाम्पल्स हैं तो इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं. होमर क्रिएट 2 फेमस एपिक. होमर कौन है? ग्रीक का पोएट है होमर. उसने 2 फेमस एपिक लिखे. एक था इलियड और दूसरा था ओडिसी.
ओके, एपिक एक्चुअली हम इसे, लेट मी हैव योर 2 minutes जस्ट. Okay, actually no definition is perfect for epic, because epic actually for the Beowulf epic for many, but Professor प्रोफेसर टिलियार्ड के लिए बेवुल्फ ये हीरोइक पोएम है, ठीक है, लेकिन वर्जिल और एनाइड एंड पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मिल्टन, बेवुल्फ एक एपिक है, बट प्रोफेसर टिलियार्ड के लिए एक सिंपली एक हीरोइक पोएम है. ओके, तो इसलिए कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं हम समझ सकते किसी डेफिनेशन के थ्रू एपिक को. कोई डेफिनेशन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर एपिक, क्योंकि ये जो है बेवुल्फ एक एपिक है, जो कि ये प्रोफेसर टिलियार्ड के लिए एक हीरोइक पोएम है. प्रोफेसर टिलियार्ड कहते हैं कि एक हीरोइक पोएम है, जबकि एपिक इट इज़ अ बेवुल्फ इट इज़ एन एपिक. Okay, so my video ends here. I hope you will like this video. Please share, subscribe my channel, like, share, subscribe my channel if you like. So this is all about epic. If you understand the epic and what you haven't understand, please comment below. I'll make you comfortable in that in my next video about what you haven't understand. Okay, I'll make you understand better in the next video. I'll try my best. If you haven't understand, then tell me. If you understood, if you like that video, then like it, share, subscribe. Okay, bye, take care.